हेलो दोस्तों। अभी रिसेंट रिसर्च आया है कि डेवॉप्स जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है। सबसे ज़्यादा लोग हैं जो डेवॉप्स में काम कर रहे हैं आज की तारीख में। तो इंडिया में डेवॉप्स की हाई डिमांड है। तो प्राइमरीली डेवॉप्स अभी जैसे जैसे क्लाउड आ गया है, डेवॉप्स क्लाउड में मूव किया है, लाइक एजूर डेवॉप्स, एडब्ल्यूएस डेवॉप्स, गूगल डेवॉप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके चलते मैं आज आपको एडब्ल्यूएस में डेवॉप कैसे काम कर सकता है उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। सुनते रहिए। प्राइमरीली डेवॉप्स क्या है? डेवॉप्स एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट है। नो डाउट उसमें थोड़ा कल्चरल चीज भी आ जाता है, जैसे एजाइल टीम बनना हो या कुछ टीम कोऑर्डिनेशन हो, ये सभी चीज ठीक है। बट एसेंशियली डेवॉप्स का काम क्या है? ऑटोमेट करना ओवरऑल सॉफ्टवेयर रिलीज को, मेकिंग श्योर करना कि जल्दी जल्दी रिलीज हो जाए, मेकिंग श्योर करना कि उसमें बग कमती हो जाए, मेकिंग श्योर करना कि उसमें सिक्योरिटी का कोई लूप सोल ना रहे। तो उसको चलते आप एजूर डेवॉप्स या एडब्ल्यूएस डेवॉप्स जैसे जो भी नाम ले लो, बट प्राइमरली डेवॉप्स का कंसेप्ट है कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट and making sure that your code is secure enough, making sure your code is not vulnerable, making sure that you are able to deploy your software as quickly as possible so that end user can consume this. इसी को हम DevOps बोल सकते हैं। तो प्राइमरली आज मैं ऐसे बोल दिया आपको कि AWS DevOps कैसे काम होता है उसके बारे में बताऊंगा, जो आज की तारीख में काफ़ी डिमांड दिखती है, जो जनरल ट्रेंड गूगल में हम देख रहे हैं। तो AWS DevOps को 5 प्राइमरी कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो आप। ऐसे तो बहुत सारा है, बट आज मैं 5 ही आपको कवर करूंगा। नंबर 1 है AWS कोड बिल्ड, कोड पाइपलाइन। वो क्या काम करता है? इट इज ए प्राइमरीली ए मैनेज सर्विस बाय व्हिच ए कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट हैपेंस इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पाइपलाइन जनरेट करता है जिसमें सोर्स कोड जहां डेवलपर ने पुश किया है उसको पुल करके उस सोर्स कोड को सर्वर में डिप्लॉय करने की काम करता है। उसके चलते ओवरऑल सॉफ्टवेयर रिलीज प्रोसेस थोड़ा कम टाइम लगता है कंपेयर टू मैनुअल डिप्लॉयमेंट, राइट? और उसमें गलती भी कम होता है। तो above AWS code pipeline will help you to pull the code from the repository, create a pipeline, and move your move your code from repository to development stage to different deployment stage, and making sure that your pipelines are running smoothly, making sure that you are able to share the overall status of your pipelines टू द एंड यूजर कि कितना पाइपलाइन चला, कितना पाइपलाइन बंद हो गया, कहाँ रुक गए, क्या हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो AWS कोड पाइपलाइन इज हेल्प यू टू ओवरऑल ऑर्केस्ट्रेशंस, overall building automations of your software deployment process, and making sure that it is absolutely uh, streamlining your overall release process. तो उसी को हम AWS कोड पाइपलाइन बोल सकते हैं। तो AWS अब नेक्स्ट में आइए, नंबर 2 कोड AWS कोड बिल्ड। अगर हमारे दिन में हम लोग डेवलपमेंट करते थे उसमें कोड बिल्ड क्या होता था? मेवेन बोल के एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टूल आता था, या एंड वो बेसिकली क्या करता है? जो आपका सोर्स कोड है उसको कंपाइल करता है, उसको बिल्ड करता है, और उसको जार फाइल या वार फाइल और ER फाइल जो जैसे जैसे आपको चाहिए वैसा बनाता है, ताकि वो जार फाइल आप सर्वर में डिप्लॉय करो और एंड यूजर आपको एक एंड पॉइंट URL मिलेगा और वहां से वो एंड यूजर आपका एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा और काम करने लगेगा। तो वही काम आज के तारीख में AWS कोड बिल्ड ने एक मैनेज सर्विस के तरह, जो वो मैनेज करेगा, आपको मैनेज करना नहीं है, उसी का मतलब है मैनेज सर्विस। तो वो मैनेज करेगा जो काम मैंने अभी बताया, कि वो उसका जो टूल है, जो मेवेन टाइप का कोई भी एक टूल बनाया होगा उसने, उस टूल को यूज करके हम अपना सोर्स कोड को कंपाइल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और एक जार और आर्टिफैक्ट बना सकते हैं सीमलेसली विदाउट एनी इश्यूज। तो उसी को हम AWS कोड बिल्ड बोल सकते हैं, which is basically helps you to compile your source code, build an artifact,
that essentially can be jar file, WAR file, and UR file, and that can be deployed into the server so that end user can consume your applications and start doing their business. So उसी को AWS कोड बिल्ड बोलते हैं. थर्ड क्या हो गया? AWS इलास्टिक बिन. आज के तारीख में इसको आप एक रन टाइम इन्वायरमेंट बोल सकते हैं. जैसे अब पहले सर्वर रहता था, एक बड़ा VM मशीन्स, उसमें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, वेबलॉजिक, टॉमकेट वगैरह, और उसमें हम अपना जो सोर्स कोड हम जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको डालते हैं ताकि एंड यूजर उसको एक्सेस करे. आज वो नहीं है. वही काम AWS ने एक मैनेज सर्विस के तरह एक रन टाइम इन्वायरमेंट बना दिया है. आपका काम है, आप खाली सोर्स, जो काम आपको अच्छा मालूम है वही काम करना है. यू जस्ट डेवलप द कोड. AWS इलास्टिक बिन विल क्रिएट ए रन टाइम इन्वायरमेंट, और उसमें वो आप कौन सा सोर्स को जावा, पाइथन, .NET किस में लिखोगे, वो रन टाइम इन्वायरमेंट भी उसने इंस्टॉल करके रखा है. उधर VM मशीन्स भी है. तो आपका काम है AWS इलास्टिक बिन को यूज़ करके जो कोड आपने लिखे हो उसको डिप्लॉय करना. तो दैट मेक्स योर लाइफ इजी, इजंट इट? तो वो that AWS Elastic Bean is nothing but a runtime environment by which you will able to deploy your source code and making sure that it is seamless. You don't have to bother about how to create the infrastructure, what are the package, library, ये वो डालने की कोई जरूरी नहीं है. तो it is very seamless process to deploy your applications to the environment by which end user can consume it. तो तीन चीज मैंने कवर किया so far. एक AWS code build, code pipeline, which is basically orchestration and automation of process from your source code downloading to creating a deployment pipeline and making sure that overall deployment is very seamless and software release is very seamless. Second, AWS code build, which essentially basically converting your source code into a compilable code, and then from compilable code it create a package and create a jar file and WAR file which can be deployed into the server. Third जो मैं अभी बताया, AWS Elastic Bean, which is again a runtime environment that essentially help you to create your entire package. जो jar file आपने बनाया पहले और WAR file उसको deploy करना server में, and so that server will generate an endpoint, and that endpoint you can give it to the end user to consume. 4 नंबर हो गया AWS क्लाउड फॉर्मेशन. आज के तारीख में वो भी एक वेरी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हम डेवऑप्स की जब बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड बोलते हैं, ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है VM मशीन्स, डाटाबेस, AWS का EMR हो गया, एक डाटा ब्रेक, एक बिग डाटा का कंपोनेंट है, ये सभी को हम आप मैन्युअली भी प्रोविजन कर सकते हैं. उसमें कंसोल में लॉगिन करके एक एक करके आप उसको बना सकते हैं, जैसे प्रोविजन कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम आप आज हम कोड एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप अपना सोर्स, अपना कोड लिखकर वो मैन्युअली करने की बजाय आप उसको कोडी की तरह ही आप उसको इंस्टेंशिएट कर सकते हो, प्रोविजन कर सकते हो, नया VM मशीन बना सकते हो. आपने चार स्क्रिप्ट रन कर दिया तो एक VM मशीन बन के रेडी हो जाएगा, फिर पब्लिक यूज कर सकते हो उसको. या EMR का जो AWS EMR जो बिग डाटा कंपोनेंट, वैसे ही एक आप प्रोविजन कर सकते हैं स्क्रिप्ट लिख के. तो वैसे ही एक डेवऑप्स बंदा होने के नाते आपको एक स्क्रिप्ट लिखना जरूर आना चाहिए, जो हम क्लाउड फॉर्मेशन ने उस स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है. वो स्क्रिप्ट के तहत आप अपना VM मशीन इनिशिएट कर सकते हो. RDS डाटाबेस जो है, RDS MySQL, RDS Aurora, RDS Redshift, ये वो जितना चाहिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, वो सभी आप कोड की तरह एक इनिशिएट कर सकते हो, प्रोविजन कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो AWS क्लाउड फॉर्मेशन ने वो ताकत डेवलपर को दिया है, ताकि वो 3 घंटा लगने के बजाय 10-15 मिनट में हो सकता है. क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फ्रॉम डेवलपमेंट से UAT से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट लेंगे तो आपके पास इतना मैन्युअली करने की टाइम नहीं है, और मैन्युअली करना एक एरर की तरह जाना है, गलत हो सकता है. तो जैसे जैसे हमारा स्क्रिप्ट रेडी रहेगा, वही स्क्रिप्ट को रन करना है, क्योंकि हम लोअर इन्वायरमेंट में टेस्ट कर चुके हैं. तो इसलिए वो ज़्यादातर प्रेफर रहता है कि एक डेवऑप्स बंदा को हर चीज़ ऑटोमेट कर देना चाहिए. तो आप क्लाउड फॉर्मेशन स्क्रिप्ट सीखिए, और पूरा जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो आपका प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है, डाटाबेस, VM मशीन्स एंड सो फोर्थ, उसको आप स्क्रिप्ट की तरह ऑटोमेट करके बिल्ड करके रन करा सकते हैं.
तो 4 चीज़ कवर किया, कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ड, इलास्टिक बिन और क्लाउड फॉर्मेशन। और एक लास्ट बोलता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉरी, क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मॉनिटरिंग भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्या चल रहा है पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट में वो मालूम नहीं है तो हम फिर फिक्स कैसे करेंगे। तो AWS क्लाउड वॉच, आप जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज़ हुआ है, डाटाबेस हो, VM मशीन्स हो, ओवरऑल पाइपलाइन हो या क्लाउड स्टोरेज हो, ये सभी को एक क्लाउड वॉच से कनेक्ट करा के वो क्लाउड वॉच एक मॉनिटरिंग टूल हिसाब से कौन सा डाटाबेस कितना यूज़ हुआ है, कब यूज़ हुआ है, उसका स्पेस, क्लाउड स्टोरेज में स्पेस कितना यूज़ हुआ है, कोई तो ज़्यादा स्पेस कम होने के कारण कोई मेमोरी इशू तो नहीं आ रहा है। ये सभी चीज़ क्लाउड वॉच में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड वी कंसिस्टेंटली कैन कीप आई एंड मॉनिटर एंड ऑल्सो हाँ हम अलर्ट, अगर आप स्पेस अगर 90% से ज़्यादा यूज़ हो गया तो एक अलर्ट देना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर को। इस तरह का एक अलर्ट भी ट्रिगर कर सकते हैं ताकि आपको एक इन्वायरमेंट में पूरा एक कंट्रोल आ सके, कितना यूज़ हो रहा है पैसा, कितना और कम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या किसी ने ये हमारा इन्वायरमेंट को छेड़ने की प्रयास तो नहीं किया। ये सभी के लिए एक क्लाउड वॉच एक मॉनिटरिंग टूल, एक ऑडिटिंग एंड ट्रिगरिंग ऑडिटिंग टूल, इस तरह का हम एक यूज़ कर सकते हैं जो डेवऑप्स बंदा को आना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 जो टूल है आप अगर सीखते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिलने के लिए सहायता कर सकता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप AWS का क्लाउड में लॉगिन हो जाइए, उसने काफ़ी सारा स्टूडेंट के लिए फ्री रिसोर्सेज दिया है, यूट्यूब आपके सामने है, और एक AWS में आप लॉगिन करके एक फ्री आपको सर्विस भी मिल जाएगा। आप अगर थोड़ा क्रेडिट कार्ड यूज़ करके $1 वो पहले शुरू में माइनस हो जाता है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे AWS के सर्विस है जो फ्री है, उस AWS को यूज़ करके आप अपना AWS का लर्निंग पाथ शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, जुड़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।